स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको हमेशा भेजने के लिए कृपा दे, मदद कर। कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस बीमारी लोगों से दूर कर और सब बीमारी लोगों की ठीक कर और हर कामा ये लोगों का करके दिया। हमें आज तारीख है 5 जून 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। हमें माती अध्याय 15-22। एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। इधर ये कनानी स्त्री बोलती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। कोई भी हो जाए, कनानी स्त्री उसकी माँ है या लड़की उसकी बेटी हो जाए, और कोई लड़का, माँ, बाप, कोई भी हो जाए, बुढ़ा, कोई भी, जो इंसान को दुष्ट आत्मा सताता बोले तो वो इंसान ने खुद ने पाप किया है। नहीं तो जैसा इधर बोला कि मेरी बेटी, तो माँ बाप का इधर गलती है ये जगह पर। तो कुछ भी हो जाए, गलती तो जरूर है, किसी ना किसी की गलती जरूर है। लोग पाप में लाजिम है, नहीं तो दुष्ट आत्मा कभी भी इंसान को नहीं सता सकता। आज के जमाने में यीशु मसीह आया तो 2021 साल हो गया, तो तब से लेकर हमेशा के लिए अभी दुष्ट आत्मा कभी इंसान को नहीं सता सकता। दुष्ट आत्मा सताएगी हर एक इंसान को। क्यों? अभी दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं। थोड़ा जो कैथलिक, पवित्र कैथलिक है, वो छोड़कर पूरे सब के सब को दुष्ट आत्मा सता रहा है। बराबर से सुन ले, जो पवित्र कैथलिक लोग हैं वो लोगों को छोड़कर दूसरा पूरा का पूरा 8 बिलियन, 7% 8 बिलियन लोगों को दुष्ट आत्मा सता रहा है। क्या कर रहा है? सता रहा है। तो ये दुष्ट आत्मा क्यों सताती है? अभी वीडियो पर पहली बार आप लोग आया तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और फौरन पवित्र कैथलिक बनी जा। नहीं तो तेरे को ये दुष्ट आत्मा तेरे जो अंदर अभी है वो तेरे को खलास करेगी, इस दुनिया से उड़ा देगी कभी भी, अभी 1 मिनट में भी। तो इधर से उठ मत, पवित्र आत्मा आपको मदद अभी दे रहा है। ये औरत आई है, यीशु मसीह को बोलने को कि इसका भूत जो है इसके लड़की के ऊपर वो निकाल दो, भूत को भगा दो।
लेकिन भूत आने का और भूत ऐसा प्रकट करने का आ, क्या कारण है? मैंने जैसा अभी बोला है कि ये सब का सब लोग के ऊपर भूत है दुनिया में, सिर्फ पवित्र कैथोलिक को छोड़कर। मेरे को गलत मत सुनना, बराबर सुनना जो मैं क्या बोलता हूं वो गलत सुनकर गलत हिसाब से बाद में चलने का नहीं और बोलने का नहीं कि टियागो ने फलाना ये बोला है। नहीं, बराबर से सुन ले मैं क्या बोल रहा है। हर एक इंसान के अंदर भूत है, छोड़कर पवित्र कैथोलिक को, बस इतना ही। तो पवित्र कैथोलिक कैसा रहेगा वो मेरा सब हर वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है। जाकर हर एक वीडियो 7-8 बार सुन ले, लिख दे और यूट्यूब पर डाल दे। इसको बोलते पवित्र कैथोलिक। तो इधर माँ की गलती है, बाप की गलती है, उनके बुजुर्ग लोगों की गलती है। ये लड़की को दुष्ट आत्मा सताने के लिए, दुष्ट आत्मा हर इंसान के अंदर है, लेकिन तुम बोलेंगे क्यों कि तुम लोगों को दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं सताता? तो दुष्ट आत्मा बोले तो क्या? दुष्ट आत्मा बोले तो आप पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये सबसे आसान जवाब है। आप पवित्र कैथोलिक नहीं है, इसलिए तेरे अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं सता रहे हैं, ये अभी तुम्हारा प्रश्न है। अगर तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है करके टियागो बोल रहा, तो तेरे को क्यों नहीं सता रहा, ये तेरा अभी सोचे। दुष्ट आत्मा बोले तो आपका जो दूसरों के ऊपर चिल्लाने का वो दुष्ट आत्मा है। ये लड़की को ऐसा सताया, तेरे को कैसा सता रहा? दूसरों को गाली देने को, दूसरों के ऊपर ऊपर नाराजगी बताने के लिए, दूसरों से झगड़ा करने के लिए, दूसरों से दुश्मनी करने के लिए, दूसरों की चोरी करने के लिए, दूसरों को धोखा देने का, ये सब दुष्ट आत्माएं है। ये हर एक इंसान का जो गलत सोच है वो हर एक दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्मा सिर्फ ये लड़की को जैसा सताया, ये लड़की से जैसा प्रकट कर रही है, जैसा खुद के बदन को नुकसान पहुंचा रही है, चिल्ला रही है, बिना कपड़े घूम रही है पागलों की जैसी, यही चीज दुष्ट आत्माएं नहीं है। दुष्ट आत्मा हर एक इंसान की चीज जो इंसान दुनिया में जीवन में करता है, हर एक वो दुष्ट आत्मा की वजह से करता है। नहीं तो इंसान यीशु मसीह का जैसा करेगा। दो ही चीज है दुनिया में। इंसान एक चीज करेगा बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा, उनको बोलते पवित्र कैथोलिक। और सारे के सारे जो लोग हैं वो हर एक इंसान दुष्ट आत्मा के कारण, दुष्ट आत्मा उनके अंदर है और दुष्ट आत्मा को लेके जीते हैं। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। अभी देखो, ये औरत को, कनानी स्त्री को इतना मुश्किल था जिंदगी में, क्योंकि उसकी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा
आने के बाद वो बेटी को कैसी सता रही है, वो लेकर ये परेशान है। बेटी का जो जीवन जो खत्म हो गया, खराब हो गया, सत्यानाश हो गया, वो जीवन लेके दुष्ट आत्मा के वजह से ये स्त्री अभी बहुत हड़बड़ी हो गई है, पूरा टेंशन में आ गई है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे पीछे आती है, कैसा भी करके उसको ये दुष्ट आत्मा जो लड़की पे आया है उससे छुटकारा चाहिए। लड़की उसकी ठीक होना मांगता है, ये कनानी स्त्री को। तो अभी ठीक होने के लिए ये यीशु मसीह के पैर पड़ रही है। लेकिन गुनाह किसका है? गुनाह तो परमेश्वर का है नहीं। ये कनानी स्त्री की बेटी पागल होने के लिए परमेश्वर का कुछ भी उसमें गलती है नहीं। पुराना करार में भी परमेश्वर ने बोला है, जाके पढ़ ले, कि मेरा जो सोच है आपके लिए वो आपको हर एक चंगाई प्राप्त करने के लिए, आपको हर एक दिशा में जीवन में अच्छाई प्राप्त करने के लिए मेरी सोच है हर एक इंसान को। वो किधर लिखा है? पुराना करार में भी लिखा है। ये औरत के टाइम में भी ये लिखेला था, बहुत सालों से पहला। लेकिन ये लोग बाइबल को छोड़कर गलत जीवन, बुरा जीवन जी रहे थे। इसलिए ये लोगों को लगता है कि जो लड़की अभी पागल हो गई है उसका अभी कोई इलाज नहीं है, ये गई काम की, और वो पागल लड़की की वजह से ये कनानी स्त्री का भी वाट लग गया। वो कुछ कर नहीं सकती है, नौकरी कर नहीं सकती है, घर नहीं चला सकती है, क्योंकि इसकी बेटी अभी बुत ने इसका बेटी का जिना हराम कर दिया। तो जब तक आप पवित्र कैथलिक बनेगा नहीं, तब तक आपकी जिंदगी ये स्त्री की जैसी, कनानी स्त्री की जैसी बेकार हो जाएगी। खुद का जीवन में नहीं तो किसी का भी घर वाले का जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत है। वो वजह से घर में झगड़े है, घर में चिल्लाना, गालियां देना है, घर में नाराजगी है। ये हर चीज़ें घर में चलती है, क्योंकि शैतान ने कोई एक इंसान को ज़्यादा तंग किया, ज़्यादा बीमार किया, ड्रग्सों में डाला, प्रोस्टिट्यूशन में डाला। तो एक इंसान को इतना सताया कि पूरा घर का होश उड़ गया, जीना हराम हो गया। देख ले, कैथलिक लोगों का घर में देख ले, हर एक घर में लोगों का जीना शैतान ने हराम कर दिया। क्यों? क्योंकि माँ बाप गलत रास्ते पे है। वो लोगों का माँ बाप गलत रास्ते पे था और अभी भी है। जो मरे बोले तो उसको था बोला मैंने, और जो जी रहे हैं वो भी गलत रास्ते में अभी तक है। मरते दम तक वो वही रास्ते में गुजरेंगे। क्योंकि अगर पवित्र कैथोलिक बनते तो यीशु मसीह का जैसा बनते थे, यीशु मसीह का जैसा ही कार्य करते थे। तो हमको आंखों से नजर आता है कि तुम्हारे घर में कोई यीशु मसीह का जैसा बना नहीं अब तक। तो कोई भी इंसान जो यीशु मसीह का जैसा अब तक नहीं बना, उनका घर में हमेशा के लिए बर्बादी है। दूसरा अच्छा दिन ये लोगों का घर में कभी नहीं आएगा।
तो हमको ये ज़रूरी है कि देखने का है कि हमको यीशु मसीह का जैसा बनने का ही है। नहीं तो कितना भी पैसा हमारे बैंक में आए, कितना भी हम तरतीब करें, कितना भी हम अच्छी चीज़ें ले ले, सब तो पानी में ही जाएगा, सबके ऊपर पानी फिर जाएगी। वो बाइबल में भी लिखेला हुआ है, प्रोवर्ब्स 13:11 में लिखेला हुआ है, जाके देख ले। तो ये बुरे दिन जिंदगी में आने के लिए, बुरे दिन घर में चलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भूत है। छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी भूत है। कैसे? क्योंकि माँ बाप पवित्र कैथोलिक नहीं है, इसलिए वो लोगों का भूत उनके अंदर गया, क्योंकि वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये सब चीजें वो लोग महसूस करते हैं। इसलिए वो भूत, हर भूत जो माँ बाप के अंदर है, वो बच्चों के अंदर गया। जो बच्चों जो माँ बाप ने कमाया, वो कमाई का बच्चे खा रहे हैं। तो ये बुराई का कमाई जो खाएगा, उनके अंदर भूत लाजिम जाएगा। उसका तो कुछ कहने का जरूरत है ही नहीं। तो ये चेले लोग क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को, ये औरत को भगाएंगे क्योंकि ये हमको तंग कर रही है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि 24 में, मेरे को परमेश्वर ने, मेरे को मेरे पिता ने भेजा है कि जो बेड़े जो खराब है, जो इंसान पवित्र नहीं है, उनके लिए मेरे को परमेश्वर ने भेजा है। किसके लिए? बुरे इंसान के लिए। आज का जमाना पकड़ेगा तो यीशु मसीह बोल रहा कि हर एक को मेरे जैसा बनने के लिए, बोले तो प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए मेरे को मेरे पिता ने भेजा है करके उत्तर दिया चेलों को यीशु मसीह ने 24 में, कि हमको प्रचार करने का है। किसको? अभी मैं पवित्र कैथोलिक बन गया, मैं अभी चुप नहीं बैठा। मैं पवित्र कैथोलिक बना अभी तो 9 महीना हो गए। मैं चुप नहीं बैठा। मैं अभी 9 महीने से ये प्रचार कर रहा है, दूसरों को हर जिस्म की मदद कर रहा है। तो ये हमारा काम है। यीशु मसीह घर में चुपचाप बैठा नहीं। मैं पवित्र है करके यीशु मसीह घर पे बैठा ना। यीशु मसीह बोलता मेरे को, मेरे पिता ने, स्वर्ग पिता ने मेरे को बुरे लोगों को स्वर्ग पिता का प्यार बांटने के लिए, समझाने के लिए, देने के लिए भेजा है। किसको? बुरे लोगों को प्यार देने के लिए, क्योंकि बुरे लोगों के अंदर प्यार नहीं है। जो दुनिया का प्यार है, बदन का प्यार है, इसके लिए हर एक पवित्र कैथोलिक मार खा रहा है। पैसों का प्यार है, घर बंगला गाड़ी का प्यार है, अच्छा खाना पीने का प्यार है,
दारू का वेश्याई करने का प्यार है। तो ये लोगों को स्वर्ग पिता का प्यार देने को, ये गलत जो है वो ये लोगों को दिखाने को कि ये गलत प्यार से तुम चलेंगे तो तेरा पूरा खानदान का वाट लग जाएगी और तेरा आत्मा जो सोल है वो तुम लेके नरक में जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर अभी गंदे आत्मे है और ये गंदे आत्मे में तू मर जाएगा तो तुम बराबर नरक में जाएगा। तो ये बुरे लोगों को बचाने के लिए मेरे को भेजा करके यीशु मसीह ने उत्तर दिया चेलों को। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, यीशु मसीह को प्रणाम करके ये कनानी स्त्री लड़की के लिए प्रणाम करने लगी, कहने लगी, ए प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। इधर 22 ने हमने क्या पढ़ा देख लेंगे कि ये कनानी स्त्री इधर क्या बोली, ये प्रभु दाऊद के संतान, क्या बोली है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। किधर बोली है, जब भी ये एंट्री मारी पहला ये शब्द था ये औरत की, एक कनानी स्त्री करके औरत की ये बात थी। क्या बोलिए, ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये अभी लोग कौन लोग है, जूस लोग है, और ये लोगों के जमाने में 613 कायदे कानून थे, जिसके धर्म के, जूस धर्म के कितने 600 के ऊपर 613 ये कानून थे उनके धर्म का। और ये कानून मानते मानते ये लोग गलत दिशा में चले गए। ये जो कानून थे वो भी लोगों को फंसाने का कानून था, लोगों का कुत्ते का जैसा बांधकर ये लोगों ने रखा था, जूइश लोगों ने तब का। तो ये लोगों को मालूम नहीं था क्या सच है क्या गलत है। जो वो लोगों का पादरी लोग कहते थे, ये जो 600 के ऊपर जो कानून थे, वो जो कानून कहते थे ये लोग करते थे। सच क्या ये लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं सत्य हूं, क्योंकि सच जो था वो खत्म हुआ था बिल्कुल, और ये झूठ का कायदे ये लोगों ने बना दिया था। ये शैतान के जो 613 कायदे थे छोड़कर, वो 10 जो मूसा को दिया था वो छोड़कर दूसरा पूरा 600 का कायदे शैतान के थे। ये मत करो, वो मत करो, इधर नहीं जाने का, वो नहीं करने का, आज का ये दिन है, ये फलाना चीज नहीं करने का, हर एक कायदा ये शैतान का था। क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक पंचिका जैसा बनाया, आजाद, कायदे के लिए नहीं। जो मूसा को जो कायदे दिए थे वो इंसान को पाप ना करने के लिए, क्या करने के लिए, पाप ना करने के लिए, बांधने के लिए नहीं। ये जो अभी जो दुनिया में जो कायदे है वो इंसान को बांधने के लिए, जो इधर इनके समय पे था वो सब कायदे झूठे थे, लोगों को बांध कर रखने के लिए, ताकि इंसान कुछ न करे, धर्म के पादरी के ऊपर
उल्टा कुछ ना बोले, इसलिए उनको बच के रहना करके ये लोगों ने कायदे निकाले थे इतने। तो ये कायदा ऐसा गलत करके ये लोगों को बताया था। ये औरत क्या बोली अभी देखो, दाऊद, ये प्रभु दाऊद का के संतान, दाऊद के संतान करके बोलिए। क्या अभी यीशु मसीह को क्या किया? दाऊद का लड़का किया। किसका? जो दाऊद प्रोफेट था उसका बेटा, उसका बेटा कर दिया। ये प्रभु दाऊद के संतान, दाऊद के संतान बोला। लेकिन दाऊद, दाऊद जो विश्व उद्धाता था, उसने खुद लिखेला हुआ है बाइबल पे। 110 में, साम्स में जाके देख ले, अंग्रेजी में साम्स बोलते हैं, PSALMS, उसमें जाके देख ले। 110 में दाऊद ने खुद बोला, परमेश्वर मेरे परमेश्वर को बोल रहा। क्या करके बोला है? परमेश्वर मेरे परमेश्वर को बोल रहा, दाऊद ने बोला कि स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह को बोला, परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर को बोला, बाप ने मेरे बेटे को बोला। ये करके बराबर लिखेला हुआ है किधर? पुराना करार में, कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा है, ऐसा करके स्त्री ने नहीं बोला। ये औरत ने क्या बोला कि दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और हम अभी कैथलिक क्या बोलते हैं? हमको यीशु मसीह कौन है मालूम है, उसको यीशु मसीह मालूम नहीं था, क्योंकि ये औरत को झूठ बोला था उनके पादरियों ने, क्योंकि वो लोगों के पादरियों ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, स्वर्ग पिता का बेटा करके माना नहीं, इसलिए ये लोगों को सच क्या मालूम नहीं था। तो इसलिए औरत ने बोला कि दाऊद के संतान करके बोला, यीशु मसीह को स्वर्ग पिता का बेटा करके पुकारना मांगता था। नहीं तो ये परमेश्वर करके, ये प्रभु करके बोली, वो सही था। ये प्रभु दाऊद का के संतान बोलिए। यीशु मसीह कैसा पैदा हुआ? इंसान से पैदा हुआ नहीं, तो दाऊद का संतान कैसा बन गया? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के से द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा पैदा हो गया है। यीशु स्वर्ग पिता के पुकारने से, और पवित्र आत्मा मारियम के ऊपर आकर बैठ गया। वो ताकत से, पवित्र आत्मा का ताकत से यीशु मसीह पैदा हो गया। लेकिन ये क्या बोलती है? ये बोलती है दाऊद के संतान। सच नहीं है। अभी तुम प्रार्थना करेगा, ये दाऊद के संतान, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरा ये टिक कर, मेरा घर संभाल ले, ये करके यीशु मसीह को बोला। ये यीशु मसीह दाऊद का संतान तुम अब भी बोलेगा, तो ये तेरा प्रार्थना गलत है।
क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने बोला कैसा प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग पिता से सीधा प्रार्थना कर, मेरा नाम लेके। मेरा नाम जो लोग न ले लेंगे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दया पर रहेगा। ये अभी बोलती है मुझ पर दया कर। तो तभी का समय, जो पुराना करार का समय था, वो 6000 साल जो पहली चल रही थी, वो सब दया के ऊपर चल रहा था यीशु मसीह आने से पहला। तो ये जो उसको जो मालूम था, उसको जो सिखाया गया था, वो प्रार्थना ये कनानी स्त्री किया। ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये तुम अभी प्रार्थना करेगा तो तेरी वाट लग जाएगी। तेरी वाट बहुत जल्दी लग जाएगी, बहुत जल्दी। ये टॉम डिक एंड हैरी करके जो प्रार्थना सिखाते हैं कैथलिक करके, ये लोग बोलते हैं तेरे को ये शब्द कहते रहे। क्या, कौन सा शब्द? ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये शब्द लोग हजारों लाखों बार पुकारेगा तो उतना ही उनके ऊपर बर्बादी आ जाएगी, उनके घर के ऊपर बर्बादी आ जाएगी, क्योंकि ये प्रार्थना गलत है। सच है कि प्रार्थना सीधा स्वर्ग पिता को करने का यीशु मसीह के नाम से, ये सच है, ये सत्य है, ये गलत है। प्रभु यीशु दाऊद का संतान नहीं है। प्रभु यीशु स्वर्ग पिता का संतान है। तो ये गलत प्रार्थना है। तो कोई भी बाइबल का अर्थ लेके उसका गलत इस्तेमाल नहीं करने का। ये भी अभी नया करार में है, ऐसा लगता है कि ये सच है, क्योंकि आप अगर कोई प्रार्थना में मेरा भी सुनेगा तो ये गलत फहमी आपकी दूर करने का कि हर एक चीज जो नया करार में है वो आप कह सकते हैं, वो लेके आप प्रार्थना कर सकता है। लेकिन ये नया करार का शब्द, ये प्रार्थना गलत है, ये हम नहीं कर सकते। ये प्रार्थना करेगा तो तेरा वाट लगेगा। कौन सा प्रार्थना? ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। शुक्रिया यीशु मसीह। इधर से बंद करेंगे। कल ये इधर से लेके आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे जो इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये प्रचार सुन रहे हैं उनको और उनका पूरा परिवार को आप हर एक बीमारी से चंगाई दे दे, और कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस बीमारी लोगों से दूर रख, और कोई भी लफड़े है, घर में मुश्किल है, झगड़े है, ये सब ख़त्म करके सबको आपके प्यार से जीने को मदद कर। और जो लोग धंधा करते हैं उनका धंधा बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग नए नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे, और जो लोगों के बैठा के रखा है